हेलो दोस्तों, आपका यू फिजिका में स्वागत है। मैं उमेश मिश्रा। हम आपको 11th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ये चैप्टर 2 है जिसमें लेक्चर नंबर 9 कॉम्बिनेशनल एरर्स का है। और इसमें हम कॉम्बिनेशनल एरर में से हम पावर को देखेंगे कि जब हम दो क्वांटिटीज ले लें या फिर कोई एक क्वांटिटी ले लें और उनमें पावर उसका पावर करें, फिर उसमें कॉम्बिनेशनल एरर क्या आ रहा है, या फिर हम ये कहें कि उसमें एरर कितना आ रहा है, हम उसको डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा ही होगा कि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देखा था। तो इस लेक्चर में हम पावर के लिए देख रहे हैं। तो हम एक क्वांटिटी ले रहे हैं ए, ठीक है। ये ए क्वांटिटी हमने ले लिया। अब इस ए क्वांटिटी को कोई एक पावर हम इसका n कर दिए, इस क्वांटिटी n का हमने पावर n कर दिया, तो ये कुछ वैल्यू देगा। तो उसको हमने z से रिप्रेजेंट किया, उसकी वैल्यू को। इस क्वांटिटी के ए क्वांटिटी जो हमने ये लिया है, इसके पावर पे n हमने किया, इसको रिप्रेजेंट किया z से। तब हमको इस z का एरर निकालना है। इस z में कितना एरर आएगा, एरर कितना आएगा। तो हम एब्सोल्यूट एरर पहले हम मेजर करें। तो जो एरर हमको निकालना है ए में, तो ए का एरर कितना आया, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर आया। तो जब डेल्टा ए में एब्सोल्यूट एरर इतना आया, ए का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए आया, तो उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा जेड, तो वो डेल्टा जेड आएगा। ठीक है। अब हम ये जो ए एन था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, 1 से रिप्रेजेंट किया था। ये इंप्लाइज करेगा, क्या इंप्लाइज करेगा कि जो एब्सोल्यूट एरर हमारा डेल्टा जेड आया था, हम उसको अगर जेड में ऐड कर दें या घटा दें, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू देता है, हमें पता है उसी बीच में वैल्यू देता है प्लस माइनस के रेंज में। तो ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ये हमने रिप्रेजेंट किया, तो उसी तरीके से ए भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और ए की पावर एन है तो इसके पावर भी एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पावर एन हो गया। अब ए प्लस माइनस, अब यहाँ पे ए और ए हमने मल्टीप्लाइड किया और ए डिवाइड भी कर दिया, तो इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर के 1 फिर ही दे देगा। तो अब यहाँ पे हमने ए को कॉमन कर लिया। क्यों कॉमन कर लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ए है, यहाँ पे ए है। जब हमने ए को कॉमन किया तो यहाँ पे ए के स्थान पे हमारा 1 बचेगा और यहाँ पे ए यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो अपान में ए ही बचेगा सिर्फ, और पावर एन है। ए पावर एन हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, हम ए पावर एन को जेड से रिप्रेजेंट किए थे। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो कितना आएगा, ए पावर एन है तो वो वही रहेगा। अब 1, क्योंकि 1 प्लस एक्स हम इसको मान सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर एन का जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स में आप जानते ही होंगे, हमने उसी का यूज किया है। प्लस माइनस में है यहाँ पे एन, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर एन एन माइनस 1 प्लस माइनस ए बाई डेल्टा ए बाई ए पावर 2। इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, एन तक बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, ये पावर एन तक बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। जब हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज किया तो उसमें पावर ए स्क्वायर का भी टर्म आएगा, क्यूब का भी टर्म आएगा। तो अब यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि जो ये डेल्टा ए होता है और ये डेल्टा ए, ये काफ़ी स्मॉल टर्म होता है। ये डेल्टा ए बहुत ही स्मॉल टर्म होता है, और इसको हम एक बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर दे रहे हैं तो ये और भी स्मॉल हो गया। फिर उसका हम स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, तब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्यूब में और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। जो हायर पावर टर्म्स हैं वो स्मॉलेस्ट होते चले जाएंगे। अब हम किसी बहुत स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करें या फिर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, इन पावर वाले टर्म्स को, हायर पावर वाले टर्म्स को इग्नोर करेंगे।
तो बचेगा क्या हमारे पास, n मल्टीप्लाई में बचेगा और a डेल्टा a बाई a 1 प्लस माइनस इतना क्वांटिटी बचेगा, ये क्वांटिटी। ठीक है, जब ये क्वांटिटी हमें बची, अब हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 हमारा क्या बताता है कि a पावर n इक्वल टू z, तो हमने यहाँ पे z पुटअप कर दिया, ये z यहाँ पे है। अब इसको हम इस तरफ डिवाइड में कर देंगे, या फिर हम ये कह लें कि इसके डिवीजन में z, इसके डिवीजन में भी z और इसके डिवीजन में भी z हम कर लें तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये इतना ही 1 ही यहाँ पे हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बच रहा है, ठीक है, ये z बाई जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इम्प्लाई करेगा, बाद में ये हो जाएगा 1 यहाँ पे। ठीक है, हम देख रहे हैं जैसा कि, और डेल्टा z बाई जेड, अब ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू n डेल्टा a बाई a बचेगा। और हम प्लस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम प्लस करें तो प्लस ही प्लस रहेगा, तो प्लस का यहाँ सिंबल है ही, माइनस रहेगा, माइनस अगर यहाँ पे आता है तो क्या होगा कि माइनस दोनों तरफ होने की वजह से कॉमन होके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वो प्लस ही आ जाएगा। तो हमारा जो इरर आया, एब्सोल्यूट इरर इस तरीके से ये हम कह सकते हैं रिलेटिव इरर आया, तो इतना आया, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू एन डेल्टा ए बाई ए, ये किसी पावर वाली क्वांटिटी का रिलेटिव इरर इतना आया। तो इसका परसेंटेज इरर कितना होगा, परसेंटेज इरर के लिए हम सीधे करते हैं कि रिलेटिव इरर में हम क्या कर देते हैं, 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हमने वही किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 100% इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, 100% इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आएगा, परसेंटेज इरर। अब इसके बाद हम ये समझ लें, अगर कोई क्वांटिटी जेड है, वहाँ पे हमने क्या किया था कि सिर्फ एक क्वांटिटी का हमने पावर किया था, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कई ढेर सारी क्वांटिटीज अगर ले लें, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारी क्वांटिटीज हैं, लगभग 5 क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, और कुछ पावर नॉमिनेटर में है, कुछ पावर डिनोमिनेटर्स में है, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। इसमें किस तरीके से रिलेटिव इरर और परसेंटेज इरर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए सीधा वही जेड इक्वल टू ए पावर एन वाला ही टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पी टू पावर ए है, क्यू टू पावर बी है, सी टू पावर माइनस आर टू पावर माइनस सी, एस टू पावर डिनोमिनेटर में माइनस डी और एक्स टू पावर ई, ये टर्म्स हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम सभी को क्या करेंगे, एब्सोल्यूट इरर एक एक सिंगल क्वांटिटीज का निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, सिंगल क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट इरर हमको निकालना है। ठीक है, फिर उन्हीं से उसका रिलेटिव इरर हमको निकाल लेना है, जैसा कि यहाँ पे पी वाले क्वांटिटीज के लिए हमने किया, और उसमें जो उसका पावर है मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज क्यू के लिए भी, उसका एब्सोल्यूट इरर, फिर एब्सोल्यूट इरर की सहायता से रिलेटिव इरर, फिर उसके पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, और सभी में देख रहे हैं जब इन सभी में उसी तरीके से किया गया है, और पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, रिलेटिव इरर निकाल के पावर को मल्टीप्लाई कर दिया गया। जब हम पांचों क्वांटिटीज, यहाँ पे 5 क्वांटिटीज हैं, ढेर सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं यहाँ पे, इसीलिए हमने 5 क्वांटिटीज ले लिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में निकालने के लिए का पावर्स का इरर हो, और सभी को हम जोड़ देते हैं। जितने रिलेटिव इरर्स आए यहाँ पे पावर्स वाले, जितने रिलेटिव इरर्स आए देख रहे हैं, सभी को हमने जोड़ दिया, तो ये रिलेटिव इरर आया इस जेड का। ठीक है, जेड का रिलेटिव इरर आया, इस जेड का रिलेटिव इरर ये आया। ठीक है, कौन सा, ये। तो मैक्सिमम परसेंटेज इरर कितना होगा, तो परसेंटेज इरर के लिए हम जानते ही हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो इसमें हमने 100% मल्टीप्लाई किया, तो सारे रिलेटिव इरर में जितना रिलेटिव इरर आया था सभी क्वांटिटीज के लिए अलग अलग, सबका रिलेटिव इरर में परसेंटेज इरर हमने निकाला, और फिर सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि पावर वाली क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करते हैं, उसका रिलेटिव इरर, परसेंटेज इरर, एब्सोल्यूट इरर किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो हमने कॉम्बिनेशनल एरर्स में से हमने देखा आज कि रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर क्या होते हैं और एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो मल्टीप्लाई करें क्वांटिटीज को, दो क्वांटिटीज को या ढेर सारी क्वांटिटीज को, या फिर हम ऐड कर रहे हों, सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, डिवाइड कर रहे हों, यहाँ तक ये भी हम करें कि पावर कर रहे हैं किसी एक क्वांटिटीज का या फिर पावर्स वाली क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो सभी क्वांटिटीज का हमने एरर निकाल करके देखा, रिलेटिव एरर भी निकाल करके हमने देखा, थियोरेटिकल अभी हमने देखा था। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये आपका एकदम तैयार नोट्स है, आप एग्जाम में सीधे इसको यूज कर सकते हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं, आपकी एक अच्छी नोट्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।